पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूँ। उमर खालिद जो 13 सितंबर को 11 बजे अपने घर से स्पेशल सेल के ऑफिस गए, उसके बाद 12 घंटे उनकी पूछताछ हुई और रात को 10:30 बजे उनको अरेस्ट हुई और उसके बाद 14 तारीख को उमर की सुनवाई, रिमांड एप्लीकेशन सुनवाई करकरडुमा कोर्ट में हो रही है। फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस एकदम से एक्टिव नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सीताराम येचुरी, सबा दीवान, जयती घोष जैसे लोगों को अब चार्जशीट में नाम दायर कर दिया है। उसके अलावा पिछले महीनों से जामिया के कई स्टूडेंट्स को, सोशल एक्टिविस्ट को यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों के लिए उन्होंने अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने। सबसे पहले शर्जील इमाम का नाम आता है, उसके बाद सफूरा जरगर का, जो कि प्रेगनेंसी के बेसिस पे इसको बेल मिली, और सबसे लेटेस्ट नाम आता है उमर खालिद का, जेएनयू के एक्स स्टूडेंट लीडर उमर खालिद का। अभी मैं खड़ा हूँ करकरडुमा कोर्ट के बाहर, जहाँ पे उमर खालिद की रिमांड एप्लीकेशन पे सुनवाई चल रही है। स्पेशल सेल ने उनको 31 जुलाई को बुलाया था। 31 जुलाई को बुलाया था और फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक उनको नहीं बुलाया। पहली बार उनको 31 जुलाई को बुलाया, उसमें वो गए, 5 घंटे तक के उन्होंने सवाल जवाब किया। उसके बाद दूसरी बार अब बुलाया उनको। तो अभी इन्होंने ये किया था कि हमको फ्राइडे को यानी एक नोटिस आई थी, तो हमने ये कहा कि भाई वो उमर दिल्ली में नहीं है, वो जयपुर और उदयपुर गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कब आएंगे, मैंने कहा हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग पहुँचते 11:30 पौने 12 हो गए। बहरहाल 12 बजे से उनके यहाँ क्वेश्चनिंग शुरू हुई और रात के 11 बजे हमको ये इत्तला की गई कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। यूएपीए का थोड़ा इतिहास हम जानते हैं, थोड़ी कहानी हम जानते हैं। एक्चुअली यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको सबसे पहले भारत सरकार ने पार्लियामेंट में 1967 में 1967 में पास किया था। एक्चुअली शुरुआत में ये एंटी टेरर लॉ की तरह नहीं था, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट था। उसके बाद टेरर स्पेसिफिक लॉज आए, जिसमें टाडा आया 1988 में, पोटा आया 2002 में। लेकिन ये दोनों लॉज, टाडा भी पोटा भी, ये दोनों टेम्पररी लॉज थे। टाडा और पोटा को 2008 में स्क्रैप कर दिया गया। 2008 के मुंबई हमले के बाद जो क्लॉजेस टाडा और पोटा में थे, उसको यूएपीए के इनकॉर्पोरेट करके यूएपीए को एक परमानेंट लॉ बना दिया, परमानेंट एंटी टेरर लॉ बना दिया, जिसका अमेंडमेंट 2019 में भी हुआ। सो यूएपीए की एक खासियत है कि अगर आप पे और कोई क्रिमिनल चार्जेस है तो आपको बिना चार्जशीट के आप पे कोई सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन आप पे अगर यूएपीए का चार्ज है तो आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 महीने के लिए तो आपको अरेस्ट जुडिशियल कस्टडी में या फिर कोई भी कस्टडी में तो रखना लाजमी होता है। कहना ये कि ये जो मूवमेंट खड़ी हुई थी सीएए की, ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी। कोई इसका ऑर्गेनाइजर नहीं था, कोई इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ से एक नैरेटिव ये सेटअप किया जा रहा है कि कुछ लोग थे दिल्ली के अंदर जो प्रोमिनेंट लोग थे, उन लोगों ने वो इसके पीछे मास्टरमाइंड थे। तो ये इसको भी एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और फिर एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि आइंदा इस तरह की कोई तहरीक खड़े ना हो। यूएपीए जैसे आरोप लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप है, तो उसके डिफेंस में आपका क्या कहना है कि क्यों नहीं लगना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये भी समझना चाहिए हमको कि इतने संगीन आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अभी आपने भीमा कोरेगांव का केस देखा है। 2 साल से वो केस अभी तक कोर्ट की कार्रवाई पर उस तरह से नहीं आया कि कोई फैसला हो। इसकी वजह क्या है कि हर 6 महीने बाद एक अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है और वो लिंगर ऑन हो रहा है। इस केस में भी यही स्ट्रेटजी इन लोगों ने अपनाई है। अभी आप देखिए कि यानी ये मामला हुआ था फरवरी में, अब आज जाकर जो है उमर खालिद को इन्होंने गिरफ्तार किया है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट चंद लोगों की वजह से ख़त्म हो जाएगी, मूवमेंट ऐसा ख़त्म नहीं होगी। तो अभी हम दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट से निकल रहे हैं और यहाँ पे उमर खालिद की रिमांड एप्लीकेशन पे सुनवाई चल रही थी। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पैस, उनका कहना था, उन्होंने जो दलील पेश की उसमें उनका कहना था कि उमर खालिद 23 और 26 फरवरी जब दिल्ली में दंगे हुए उस दौरान दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि पुलिस ने जो आरोप उमर पे लगाया उसमें उन्होंने बिल्कुल एक भी जगह मेंशन नहीं किया
कि उमर पे एग्जैक्ट कौन से स्पीच के लिए या फिर कौन से दिन उसने कौन सी प्रोवोकेटिव स्पीच उसने दी, ये एग्जैक्ट डिटेल्स पुलिस की रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि उनको और 10 दिन उमर खालिद को रिमांड में रखना है, और 10 दिन उनसे इंट्रोगेशन करनी है। आप देख रहे थे ABP अनकट, मेरा नाम है जीशान कास्कर, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप और क्लिक कीजिए ABP अनकट पे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।